Hey guys, welcome back to my channel. So yesterday we have seen MCQ questions, 3 marks, 4 marks and 6 marks question of chapter number uh, 9, that is financial management. Okay, and now today we will see, first we will start the next chapter, that is financial market. अब इस फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले हम लोग MCQ से स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर में मत जाना, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ाऊंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर रिस्कियर बोथ विथ रेस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट एज कम्पेयर टू मनी मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट. This highlights the following point of difference between capital market and money market. ठीक है, अब भाई सिंपल सा चीज़ बोला है कि कैपिटल मार्केट जो होता है वो रिस्कियर होता है, ऑब्वियसली पता है. ठीक है, मनी मार्केट के टर्म्स में, मतलब मनी मार्केट के कंपैरिजन में कैपिटल मार्केट जो है वो रिस्कियर होता है. इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस वाले पॉइंट को हाईलाइट करा? आप बताओ, क्या वो इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या वो ड्यूरेशन है, क्या वो सेफ्टी है, क्या वो लिक्विडिटी है? बताओ. ऑब्वियस सी बात है, ये सेफ्टी है. ठीक है, द आंसर विल बी सेफ्टी. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज Dash has been established with the specific objective of providing a ready market for money market instrument. ठीक है, अब ये डैश कौन है, ठीक है, या फिर क्या है जो रेडी मार्केट क्रिएट किया है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए? ठीक है, क्या वो डिस्काउंट फिनेंस हाउस ऑफ इंडिया है, या फिर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, या RBI है, SBI है? ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, ये जो DFHI मतलब डिस्काउंट फिनेंस हाउस ऑफ इंडिया है बेटा, ये लाया ही गया था ताकि मनी मार्केट को जब कोई पैसे की ज़रूरत पड़े शॉर्ट टर्म के लिए तो वो हेल्प कर सके. ठीक है, ये कौन लाया था? ये RBI लाया था, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया था. कौन से ईयर में? 1988 में. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर होगा A नंबर. नेक्स्ट मूव टू 18 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा है जो डेवलपमेंट फंक्शन है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? आप अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है, ऑफ सेबी. पहला क्या है? पहला है आपका प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल, और एक बताओ क्या है? रेगुलेटरी. ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो डेवलपमेंटल फंक्शन है. पहला ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, दूसरा प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, या D नंबर दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. सोचो क्या होगा इसका आंसर, सोचो, पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो. सो द करेक्ट आंसर इज, देखो आपको तुमको समझने के लिए ना तुमको देखना पड़ेगा डेवलपमेंट का बात कहाँ हो रहा है. ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड इंटरमीडिएटरीज वाला में कि जो लोग ब्रोकर्स रहते हैं, अंडर इमीडिएट्स रहते हैं, ठीक है, जो अंदर काम करते हैं ब्रोकरेज वाला, उसको ट्रेनिंग देना एक डेवलपमेंट का फंक्शन है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ कंटिन्यूस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज़ एंड ब्रॉट एंड सोल्ड. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तो स्टॉक मार्केट में बेटा पैसा चाहिए, लिक्विडिटी, कैश चाहिए. ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रोवाइड कराता है लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़. 5th नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, अब देखो सिक्योरिटीज़ ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का फंक्शन कौन सा नहीं है पूछा है. पहला ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ऑब्वियसली ये करता है, क्यों अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा. दूसरा कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी आपको पता है प्रोटेक्टिव में होता है, कंट्रोल करता है इनसाइडर ट्रेडिंग जो होता है वो. फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर, ये भी करता है. बचा रहा बेटा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. देखो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ जो होता है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है कौन सा सिक्योरिटीज़ का कितना डिमांड है, उस हिसाब से प्राइस सेट होता है. ठीक है, ना कि ये इसमें SBI मतलब सेबी का कोई हाथ नहीं है. द आंसर विल बी दिस वन. सो द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज़ कॉल्ड डीमैटेरियलाइजेशन. ठीक है, ये पता है आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू डीमैटेरियलाइजेशन? इसमें से कौन सा है डीमैटेरियलाइजेशन से रिलेट नहीं करता है? ठीक है,
पहला है स्मूथ ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड थ्रू अ सिंगल अकाउंट इन शेयर्स, ओके। फिर दूसरा, डीमैट सिक्योरिटीज़ कैन बी placed or hypothecated to get loan, okay. No danger of loss, theft or forgery of share certificate, okay. फोर्थ नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग फिजिकल शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब इसमें से पूछा है कौन सा डीमेटेरियलाइजेशन का फंक्शन मतलब कौन सा काम नहीं करता। चलो देखते हैं, पढ़ लिया सारा ऑप्शन, ठीक है। सो आंसर विल बी एग्जिस्टिंग फिजिकल शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। जो फिजिकली जो हमारे पास शेयर है, ठीक है, वो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैसे डालेंगे उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और लास्ट नहीं, और भी 2 MCQ हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, जल्दी जल्दी पढ़ो और बताओ इसमें इनकरेक्ट क्या है। कैपिटल मार्केट रेफर्स टू फैसिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये होगा, ठीक है। दूसरा, सेकेंडरी मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड बाई कंपनी, ओके, सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड बाई कंपनी टू इन्वेस्टर्स, ओके। थर्ड, प्राइमरी मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर ओनली बाइंग एंड, ठीक है। मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, ये भी ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, तुम अगर पढ़े होगे तुमको ये पता होगा कि ना प्राइमरी मार्केट जो है बेटा वो कंपनी सोल्ड करती है, ना कि सेकेंडरी मार्केट। जब एक बार मार्केट में बिक गया प्राइमरी मार्केट में, तो सेकेंडरी मार्केट में कंपनी को कोई लेना देना नहीं होता, कंपनी के हाथ से वो शेयर जा चुका रहता है, कंपनी उसके बदले पैसा ले चुकी होती है। सो आंसर विल बी दिस इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। पहला, द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंक्लूड लेविंग फीस और अदर चार्जेस, ओके। मतलब कि इसमें बोल रहा है पहला कि प्रोटेक्टिव फंक्शन जो होता है वो फीस वगैरह लेता है, अदर चार्जेस भी लेता है, उसके बारे में बात करता है। दूसरा, डेवलपमेंटल फंक्शन जो है ट्रेनिंग कराता है, ओके, तो सही लग रहा है। तीसरा, रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाता है, ओके। फोर्थ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज टू प्रोटेक्ट द राइट, ये तो सही है। एक चीज़ याद रखना कि ये जो फीस वाला जो है ना, फीस कलेक्शन अदर चार्जेस वगैरह, बेटा प्रोटेक्टिव नहीं करता है, प्रोटेक्टिव से प्रोटेक्ट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग से, ठीक है, फ्रॉड से। तो ये जो है लेवाइंग फीस वाला वो कौन करता है, वो रेगुलेटरी फंक्शन करता है, याद रखना। तो पहला ऑप्शन सही है। चलो 24 नंबर ये हमारा आज का लास्ट MCQ है इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसिडर रिस्कियर बोथ विद रेस्पेक्ट टू रिटर्न एंड कैपिटल रिपेमेंट। ये तो बड़े ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल मार्केट एक बड़ा मार्केट होता है, रिस्कियर भी होता है, ठीक है, रिटर्न के मामले में भी और कैपिटल जो हम लगाए हैं उस मामले में, ओके। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट जनरली येल्ड अ हाई रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट। देखो एक चीज़ याद रखना, नो प्रॉफिट, नो रिस्क नो गेन, ओके। यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है कैपिटल मार्केट में तो ज़्यादा गेन होने का चांसेस भी है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चंस विच आर ऑफ 3 मार्क्स, ओके। चलो देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है 3 मार्क्स में, ओके। नाउ लेट्स सी, देखो अब मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो कभी न कभी पूछा है, क्योंकि एग्जाम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अभी आपने देखा होगा पीछे जब मैंने आपको MCQ सॉल्व कराया, तो ऑब्वियसली मैंने उसमें बताया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन, ओके। चलो नेक्स्ट, नेम एनी 2 पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट का ऐसे तो पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट आपके चैप्टर से डिलीटेड है, 2023 में पूछा था, तो 2023 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब देखो पार्टिसिपेंट यहाँ तो RBI कमर्शियल बैंक लिखा हुआ, कमर्शियल बैंक्स लिखा, और भी बहुत सारा होता है पार्टिसिपेंट मनी मार्केट का, जैसे आप समझो ट्रेजरी बिल हो गया, फिर कमर्शियल पेपर हो गया, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद नेम द डिपॉजिटरीज दैट होल्ड सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देखो 2 ही होता है, एक होता है NSDL और दूसरा है CDSL। इसको
अब एकदम फुल फ्लेज में पढ़ने के लिए आपके चैप्टर का वीडियो देखना होगा। हार्डली 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है पूरा चैप्टर का, देख सकते हो, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो। ऐसे ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, 2 पार्टिसिपेंट, देखो इसका बहुत सारा आंसर्स हो सकता है, कॉल मनी वगैरह, लेकिन कॉल मनी को यूज़ करता है बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स यूज़ करता है। ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल को यूज़ करता है आरबीआई। तो दोनों तरफ से दोनों आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। एक्सप्लेन इन 3 फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का 3 फंक्शन पूछा है। इसमें कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ है, और भी मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे इकोनॉमिक बैरोमीटर है, लिक्विडिटी है। ठीक है, ये सब उसका फंक्शन है। मेरा वीडियो जाकर देखो, आपको समझ में आएगा। देखो ये सब जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ। तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट इन 3 रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। ओके, 3 काम क्या करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बताता है, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, ये सब देखता है। ठीक है, और भी बहुत इजी से लिखा हुआ है मेरे वीडियोस में। चैप्टर का देखो प्लेलिस्ट भी बना हुआ, जाकर देख सकते हो। ठीक है, 4th क्वेश्चन है, स्टेट इन 3 प्रोडक्टिव फंक्शन। ये ऑलरेडी ये सब बड़ा इजी क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा स्कूल में, मेरे वीडियो में, या फिर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो में आप देखोगे, जो फंक्शंस है, जो 3 फंक्शंस है सेबी के, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता ही पूछता है। ठीक है, अब इसमें वही 3 ऑब्जेक्टिव पूछा है सेबी का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन पूछा था, प्रमोशन एंड फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको और 2 बताना है। ठीक है, देखो इट प्रोहिबिट्स मतलब बचाता है फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, इनसाइडर ट्रेडिंग से। ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि अब देखो, अब इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। तो अब ना एक क्वेश्चन पूछा है एक और, दैट नेम द डॉक्यूमेंट prepared in the process of online trading of securities that is legally enforceable and help to settle dispute। ठीक है, जब भी डिस्प्यूट सेटल करने के लिए इन्वेस्टर ब्रोकर के बीच में एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट पे सारे इन्फॉर्मेशन लिखे रहते हैं कि कितना शेयर परचेज हुआ, कब परचेज हुआ, डेट, टाइम, कितना ब्रोकरेज चार्ज लगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। याद रखना, 1 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन पूछा है स्टॉक, देखो ये पूछा है 2023 में, जब भी चैप्टर का मैंने पढ़ा रहा था ना, तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया होगा। स्टॉक एक्सचेंज नॉट ओनली प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बट परफॉर्म्स मेनी फंक्शन। तो आपको और 2 फंक्शन बताने। स्टॉक मार्केट क्या फंक्शन करता है, इकोनॉमिक बैरोमीटर है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी सेट करता है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन करता है। ठीक है, और इजी में आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, एक बार जाके देखो। मैं तो सजेस्ट करूँगी, जिसको ये चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले चैप्टर जाके देखो। वो चैप्टर इतना इजी वे में पढ़ाया गया है, आई बेट आपको उससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट ऑन 4 बेसिस। ये यहाँ लिखा हुआ है ना, अभी मैं आपको एक सिंपल सा दिखाती हूँ जो मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग, प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है सेल ऑफ सिक्योरिटी, जब मार्केट में फर्स्ट टाइम बिकता है तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ फॉर फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड, जो यहाँ पे बेचा गया उसको फिर से बेचना खरीदना सेकेंडरी मार्केट करता है। इसका एक और नाम क्या है, न्यू इशू मार्केट। इसका नाम क्या है, आफ्टर मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, प्राइमरी मार्केट को इशू कौन करता है बेटा, डायरेक्टली कंपनी इशू करता है, और सेकेंडरी मार्केट को सिर्फ इन्वेस्टर इशू करते हैं, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है। पार्टीज कौन कौन होता है बेटा, प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर होता है, और सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर डील करते हैं। ठीक है, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर। एंट्री किसका किसका होता है, ऑल कंपनीज इंटर इन द प्राइमरी मार्केट टू रेज द कैपिटल। ठीक है, अब इसमें ओनली लिस्टेड कंपनी जो है वो बाय और सेल कर सकती है। लगा ना, इजी लगा। ठीक है, चलो इसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए मेरे वीडियो में जाओगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा, मैं अपने वीडियो का लिंक भी इसमें डाल दूँगी प्लेलिस्ट का, आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पूछा है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में। ठीक है, ड्यूरेशन के बेसिस पे बताओ, लिक्विडिटी के बेसिस पे बताओ, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे बताओ, और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे बताओ। ड्यूरेशन क्या है बेटा, कैपिटल मार्केट जो होता है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, मनी मार्केट जो होता है वो 1 साल तक चलता है, अप टू 1 ईयर। लिक्विडिटी क्या है, इसमें ओनली
एक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ हैव रेडी मार्केट, जो मार्केट चल रही है मार्केट में उसी को लिक्विडिटी कैश मिल जाता है। और मनी मार्केट में क्या होता है, ये लोग का एक मैंने पीछे पढ़ाया DFHI, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, उसी की हेल्प से ये लोग को रेडीमेड पैसा मिलता है, लिक्विडिटी मिलता है। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कितना जल्दी कैश मिल सके, कैश में कन्वर्ट हो सकते। इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा, कैपिटल मार्केट का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऐसा क्या है, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये आपको नाम तो याद रखना होगा। फोर्थ क्या है, रिटर्न। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। हाई रिटर्न है डिविडेंड के फॉर्म पे। ठीक है, बोनस मिलता है। ठीक है, और मार्केट क्या है, मनी मार्केट को 1 साल के अंदर रिटर्न करना पड़ता है, तो लो रिटर्न रहता है, इसमें कोई डाउट है। एक और क्वेश्चन देख लो, कीपिंग इन माइंड द इमर्जिंग नेचर ऑफ द सिक्योरिटीज़ मेड इन इंडिया मार्केट इन इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज इंटरेस्टेड विद द ट्विन टास्क ऑफ बोथ रेगुलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। 2 रेगुलेटरी और 2 डेवलपमेंटल बताओ, अब खुद जाके देखो, आंसर दो इसका। अब देखो, प्रोडक्टिव फंक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अभी कुछ 6 माह से क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, पहला 6 माह से क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन इन 3 फीचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसमें आप लिख सकते हो इकोनॉमिक बैरोमीटर, सबसे इजी बता रही हूँ। इकोनॉमिक बैरोमीटर है, फिर सिक्योरिटी है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन है, लिक्विडिटी है, बहुत सारा पॉइंट्स है। ठीक है, मेरे वीडियो में जाओगे तो 10-15 पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, ललिता वॉन्ट्स टू बाई शेयर। देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ललिता वॉन्ट्स टू बाई शेयर ऑफ अकबर इंटरप्राइजेस थ्रू हर ब्रोकर खुशविंदर। शी हैज़ अ डीमेट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट फॉर कैश ट्रांजेक्शन इन द सेम सिक्योरिटीज़ मार्केट। डिस्कस द सब्सिक्वेंट स्टेप्स पूछा है बाइंग एंड सेलिंग का। ठीक है, अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ एकदम ईजी तरीके में, कहीं कुछ नहीं देखना, रुको 1 मिनट। सबसे पहला ट्रेडिंग प्रोसीजर है आपका, मतलब ट्रेडिंग प्रोसीजर है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर सिलेक्ट करो, जो कि ऑलरेडी बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्रोकर सिलेक्ट कर चुका है। ठीक है, वो देखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कैन ओनली बी डन विद रजिस्ट्रेशन ब्रोकर। ठीक है, उसके लिए पैन चाहिए, नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, ब्रोकर कोई भी हो सकता है बेटा, इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर आपका एक डीमेट अकाउंट खुलेगा, वो ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है, इसको आपको डिफाइन करना है। उसके बाद डीमेट अकाउंट खुलने के बाद यहाँ से इसका आंसर है प्लेसिंग एन ऑर्डर प्लेस होगा। ठीक है, उसके बाद मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। ठीक है, शेयर देखा जाएगा, उसके बेस्ट प्राइस को मिलाया जाएगा, फिर ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब कंफर्म किया जाएगा। फिर क्या है, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखा रहेगा कब कौन सा जो शेयर है आपने लिया, सारा इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा। उसका डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद भी सेटलमेंट साइकिल होगा, और फिर फाइनल डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमेट फॉर्म होगा। सेटलमेंट साइकिल में होता है कि ट्रेड डे लगता है, मतलब जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया प्लस 2 दिन तक वर्किंग रहता है, मतलब 2 अगर वर्किंग डे रहा तो 3 दिन लगता है टोटल काम करने को। ठीक है, मतलब शेयर इशू करने को, यही इसमें लिखा हुआ है। अगर नहीं देखा है, ये देखो अभी प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस में फुल पढ़ाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि और भी पढ़ाना होगा, राइट। तो आप जगह एक बार वीडियो देख के आओ, फिर आप ही को सब समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चलो देखो, अब आपको पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से बेटा 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, इधर 1 मार्क्स का क्वेश्चन और एक रहेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर केस बेस्ड स्टडी आपका MCQ आता भी तो एक ही आता है, तो किस तरह का आता है चलो प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट, प्रज्ञा बॉट, मैं बोल रही हूँ जो बच्चे ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेरा वीडियो नहीं देखा है पहले जाके देखो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप खुद पढ़ोगे ना, अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, देखो 2 मिनट, कुछ समझ में नहीं आएगा। सो प्रज्ञा बॉट an iron of a reputed brand of 1500, but it caused an electric shock while it was being used. Pragya want to exercise her right. Identify the right under which she can be protected. अब सबसे पहला क्वेश्चन है कितने राइट है बताओ। ठीक है, मैंने आपको बताया था राइट्स के बारे में, RICHES, रीचेस से याद करना है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज़, राइट टू हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और ऐसे राइट टू सीट रिट्रेसल। अब जब भी कंज्यूमर का सेफ्टी के बारे में बात होता है, कोई इलेक्ट्रिक सामान के बारे में बात होता है, तो दैट कम्स अंडर राइट टू सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 2, अमृत फाइल्ड अ केस अगेंस्ट वोल्वो लिमिटेड इन स्टेट कमीशन। ठीक है, स्टेट कमीशन में अमृत ने
वोल्वो लिमिटेड के खिलाफ क्या किया, एक केस किया, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन। ये भी हमने पढ़ा है कि जब आप स्टेट कमीशन या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन के से आप खुश नहीं हो तो आप फिर से कहाँ अपील कर सकते हो। सो नेम द अथॉरिटी टू विच ही कैन अपील। ठीक है, स्टेट से खुश नहीं है तो कहाँ पे जाएंगे। अब बहुत बच्चे आंसर लिखे होंगे सुप्रीम कोर्ट, कि स्टेट से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। नहीं, स्टेट से खुश नहीं है तो नेशनल जाएंगे, अगर नेशनल से खुश नहीं है तो सुप्रीम जाएंगे। ठीक है, चल थर्ड, संदीप परचेज अ डीजल कार ऑफ 7 lakhs। ठीक है, और इंजन क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया। ठीक है, बहुत कंप्लेन के बाद भी ठीक नहीं हुआ। आपको बताना है कि कौन से कमीशन के अंदर ये कोर्ट, मतलब कौन से कमीशन के अंदर केस लागू होगा। 7 लाख है। आप अगर गुड स्टूडेंट होंगे तो कैसे, तो आप गुड ही स्टूडेंट है, लेकिन स्टिल अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर को कहीं पे भी, स्कूल में, घर में, कोई और यूट्यूब चैनल से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ बच्चे मेरे 100 लाएँ। ठीक है, अब 7 लाख का सामान है, मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर 1 करोड़ से कम का सामान है तो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ का लॉस हुआ है तो स्टेट में जाएगा, और 10 करोड़ से ज़्यादा हुआ है तो किस में जाएगा बेटा, तो नेशनल कमीशन में जाएगा। बताओ 7 लाख है, 1 करोड़ से कम है तो किसके में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। ठीक है, 4th नंबर देखो, 4th क्वेश्चन है, रोनित राज, अ मार्केटिंग मैनेजर, इज ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, फॉर विच ही टेक्स मेडिसिन रेगुलरली। वन डे ऑन हिज टूर टू पटना he met with an accident and hospitalized. Due to doctor negligence, a delicate nerve of his right leg is cut. समझ में आ रहा है, उसके वजह से वो क्या हो गया, विकलांग हो गया, क्रिपल्ड हो गया। आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट दैट हैज़ बीन वायलेटेड। यहाँ पे कौन सा कंज्यूमर राइट जो है वो खंडन हुआ, वायोलेट हुआ, ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा। तो ऑब्वियसली बताओ, सेफ्टी हुआ ना, कंज्यूमर एजुकेशन था नहीं, चूज था नहीं, हर्ट था नहीं, सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया यहाँ पे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, सो सरिता बॉट अ फ्लैट। अब देखो 5 करोड़ है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये देखो 5 करोड़ मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होगा तो स्टेट कमीशन में जाएंगे। आंसर इज स्टेट कमीशन। ओके, अब देखते हैं हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 मार्क्स का क्वेश्चन। लेट्स सी सम दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन, दैट इज़ 3 मार्क्स क्वेश्चन। इसको 4 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको पहले बार बार बोल रही हूँ, अगर ये चैप्टर नहीं देखा पहले, ठीक है, इसके कुछ कैलकुलेशंस है, कुछ नंबर्स है, ठीक है, वो अगर आपको नहीं पता होगा तो चैप्टर नहीं बनेगा। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मनीषा परचेज अ न्यू कार ऑफ 15 लाख। ओके, immediately after the purchase she noticed some defect in its engine. Okay, soon she contacted the dealer, but the dealer paid no heed to her complaint. Okay, उसने complaint नहीं सुना। Then she filed her complaint to district commission. Okay, 15 लाख का सामान था, फिर नहीं सुना उसका कोई, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में उसने कंप्लेन किया। She was not satisfied with the decision of district commission. Okay, she filed an appeal against the decision with the state commission. डिस्ट्रिक्ट कमीशन में नहीं हुआ, स्टेट कमीशन में उसने क्या किया, रीज़न फाइल किया। She was not satisfied even with the decision of state commission. Now she challenged the decision of state commission before national commission. Manisha was not satisfied with the decision of national commission also. इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट में गई, नहीं उसका मन माना तो उसने कहाँ पे केस किया, री अपील किया स्टेट में भी उसको पसंद नहीं आया तो नेशनल में। टेल वेदर मनीषा कैन फाइल अपील अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। ऐसा आप अगर पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको पता होगा कि अगर नेशनल कोर्ट में भी आपको जो अपील का जो रिज़ल्ट आया वो अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब आपका जो सामान है उसका वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। तो बताओ इस केस में मनीषा क्या सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल कर सकती है? द आंसर इज़ नो, बिकॉज द परचेज आइटम वाज लेस देन 10 करोड़। समझ में आया? ये इसका आंसर होगा, इतना लिख दोगे आपको आ जाएगा मार्क्स। Question 2. On Mohini's birthday, her mother gave a pair of gold earrings. After 1 month, Mohini observed that the earrings are losing their shine. ठीक है, उसके बाद चेक किया तो पता चला cheated है. So she filed a complaint to district commission, which rejected it. Now, not satisfied with the decision of district commission, she was very much disturbed, and after 2 months,
ठीक है, उसने सोचा कि मैं फिर से अपील करूँगी। कैन मोहिनी अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है, अब आपको ये पता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाद स्टेट कमीशन आता है, उसके बाद नेशनल कमीशन आता है। लेकिन बेटा याद रखना, जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन का रिजल्ट आया तब से सिर्फ 45 दिन तक ही आप स्टेट कमीशन में कर सकते हो। 45 दिन तक, 45 दिन से ज़्यादा हो गया तो आप नहीं कर सकते। यहाँ 2 मंथ बाद, 2 मंथ हम समझ लेते हैं कि 60 दिन होगा, तो 60 दिन के बाद, अब 2 महीने के बाद यू कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि द आंसर विल बी नो। ठीक है, अब इसी तरह देखो, सेम इस तरह का क्वेश्चन है, ये पढ़ लो, खुद बन जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। विवेक परचेज अ बाइक फ्रॉम सारानाथ ऑटोमोबाइल्स विद अ रिटर्न गारंटी टू रिपेयर और रिप्लेस इफ नेसेसरी within 6 months or 500 kilometers travel whichever is earlier. ठीक है, after covering the distance of 400 kilometer, ठीक है, in 2 weeks the gear of the bike started giving problem. ठीक है, उसने क्या किया, कंप्लेन किया, पर जो डीलर था वो रिफ्यूज टू लिसन। अब वो कंफ्यूज है। सच इज़ द राइट दैट विवेक मे एक्सरसाइज इन द वर्क केस। सबसे पहले तो राइट टू सेफ्टी होना चाहिए, इसको सामान देख के लेना चाहिए। ठीक है, राइट टू सेफ्टी यहाँ पे ख़त्म हुआ। दूसरा, राइट टू सीक रिड्रेसल, अब ये कंप्लेन कर सकता है, सीक रिड्रेसल में जा सकता है, वहाँ कंप्लेन सुना जाता है। ठीक है, और आपको रिपेयर भी मिलेगा, रिपेयर नहीं मिलेगा तो फिर आपको एक्सचेंज करेगा, अगर एक्सचेंज भी नहीं किया तो रिफंड करेगा। वो सब सीक रिड्रेसल में होता है। अब वो मेरे वीडियोस देखो, उसके बारे में कोई एक राइट के बारे में लिख दो। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। रजनीश परचेज ए 500 ml बॉटल of fruit juice for ₹60 in Ahmedabad from local store. While consuming it, he found an insect flowing in it. Okay, he sent a legal notice to the company immediately and decided to approach to Consumer Dispute Redressal Agency for a relief of 2 lakh. Okay, ठीक है, इसके बाद रजनीश ने खरीदा 500 ml का बॉटल, जिसमें जो कि 60 रुपये का था। ठीक है, पर वो जब उसको पी रहा था तो उसमें उसको इंसेक्ट मिला। ठीक है, उसने सोचा कि मैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी को कंप्लेन करूंगा और उसे 2 लाख का हर्जाना मांगूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है, विच कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी डिड रजनीश अप्रोच। ठीक है, अब बेटा आपको पता है 3 ही एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। अब 2 लाख का है तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ पे करेगा, डिस्ट्रिक्ट में करेगा। इफ़ रजनीश इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द अबव केस, अबव एजेंसी, मान लो डिस्ट्रिक्ट से वो अबव नहीं सेटिस्फाइड होता है, वेयर कैन ही अपील, आप कहाँ अपील करेगा और कितने दिन के अंदर। अगर वो डिस्ट्रिक्ट से नहीं खुश होता है तो वो स्टेट में करेगा। ठीक है, स्टेट में अपील करेगा, कितने दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर। कोई 2 रिलीफ के बारे में बताओ जो रजनीश को मिलना चाहिए। सबसे पहले द प्रोडक्ट एक्सचेंज करके दो। ठीक है, दूसरा उसको कॉम्पनसेशन दो। तीसरा, वो प्रोडक्ट जो है अगर वो हानिकारक है उसको टेस्टिंग में भेजो, हानिकारक है तो उसको मार्केट से हटाओ। यही है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, पढ़ो, आपको सबका आंसर मिलेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। MVT Limited is a leading cosmetic manufacturing company. It has its own consumer service and grievances redressal center. The mobile phones of the consumer service and grievance redressal call is printed on the labels of its product to get the policy to get feedback or complaint from the consumer. ठीक है, कंज्यूमर का कंप्लेंट सुन रहा है। इट ऑल्सो लर्न्स वेरियस प्रोग्राम्स टू एजुकेट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को राइट टू एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। आपको बताना है कौन सा 2 राइट है। तो ये चैप्टर सबसे ईजी है, 4 मार्क्स गेन करना बहुत ईजी है। सबसे पहले राइट टू बी हर्ड हो रहा है, लोगों की बात सुना जा रहा है, कंप्लेंट सुना जा रहा है। दूसरा, कंज्यूमर को एजुकेट किया जा रहा है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। इस तरह से देखो और भी क्वेश्चन है, बनाओ, कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करो, कमेंट करो। चलो, ये अभी जो है, कल मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आज 2 चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट और एक है कंज्यूमर, ये वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एक चैप्टर बचा हुआ पार्ट बी का, जो कि मैं कल करवाऊंगी, कल आएगा। वो चैप्टर बड़ा है, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में से पूछता है, 9 नंबर का पूछता है कम से कम, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। चलो बाय, टेक केयर।